जोध हर बार अलग जवाब दे रही है। भैया जी दौड़ते हुए रुचि के पास आए। क्या हुआ रुचि, काहे खिलखिला रही हो? ये फालतू का मोबाइल कभी कहता है नंबर बंद है, कभी कहता है सेवा में नहीं है, कभी कहता है चूल्हा में घुस गया है। वाह, हर बार अलग अलग आवाज। किसको मिला रही हो? वही मीरा को। उन्हें अब तक गोरखपुर पहुंच जाना चाहिए था। और तुम तो बोले थे कि उन्होंने गोरखपुर आने से मना कर दिया है। हाँ भैया, मना तो कर दिए थे, पर हम मना लेते, ऐसे मोबाइल काहे बंद कर दी। तुम बहुत फिक्र करती हो बेटा। क्या पता वो वापस लौट रही हो, उनको लगा हो कि यहाँ आना फिजूल है, फिर अब तो यहाँ खून का जरूरत भी। क्या कह रहे हैं आप? हमें जरूरत नहीं है तो उन्हें भूल जाएं। कोई इतना दूर से आ रहा है। झुमरू सेम टाइम पर उन दोनों के पास आया और बोला, आप दोनों जो भी बहस कर रहा है वो बाद में कीजिएगा, अभी चलिए, शिवानी जी आपको खोज रही है। होश आ गया? नहीं, बेहोशी में खोज रही है। ऐसा चौथिया बात कर लेते हैं आप, कुछ लेते काहे नहीं? तीनों अंदर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि शिवानी न सिर्फ होश में थी बल्कि मुस्कुरा भी रही थी। वहीं सिकंदर का चेहरा सफेद होता जा रहा था। उधर ग्वालियर में मनु और तान्या सुस्ता चुके थे। तान्या मनु को अपना हाथ दिखा रही थी जिसमें खून लगा हुआ था। ये देख, तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से मेरी चोट ठीक हुई थी, तूने फिर घाव हरा कर दिया। हरा नहीं, लाल है ये। और देखना तो तुझे चाहिए, जिसकी वजह से तुझे चोट लगी उसको बिना सजा दिए तू यहाँ भाग आई। बुज़दिल कहीं की कायर साली। बकवास मत कर। एक बार तो आंटी ने बचा लिया, बार बार वो नहीं आएंगी। अब क्यों ही आएंगी? तेरा सेक्स इमेजिन करने से फुर्सत ही कहाँ मिलेगी उन्हें। अबे चल, बुड्ढे से कह के मुझे घर से बाहर करवाएगी वो। मनु ने उसका खून सना हाथ पकड़ा और अपने करीब खींचा। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मुझे छोड़कर गई तू? तान्या कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसने अपना हाथ उसी चादर पर पोंछ दिया, फिर धीरे से बोली, मैं बस सबको डरा के रखने के लिए ऐसे मर्द बन के रहती हूँ यार। अंदर से मुझे बहुत डर लगता है। जब ये चोट लगी थी ना सर पे और तू अरेस्ट हो गया तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। जब समझ नहीं आया तो मुझसे आके मिल सकती थी, मैं बताता ना क्या करना है। तुझसे मिलने आ रही थी मैं, पर उससे पहले अंशिका को होश आ गया तो उससे मिलने चली गई। पता है वो क्या बोली मुझे? क्या बोली? सच बोली होगी कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। शाबाश। वो यही बोली कि तूने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि तूने तो सही किया था। तान्या दीदी, सच्ची बोलूं, मनु सर के साथ सेक्स करके मुझे पता चला कि रियल सेक्स क्या होता है। इतना सुनते ही मन्नू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। उसका दिल जोर से धड़का। साले हरामी बच्ची थी वो। स्कूल बॉयज के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेल रही थी, वो अलग बात थी। तुझे क्या कमी थी यार? मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। और ये सब तूने कब किया? तेरी टाइमिंग जो क्या परफेक्ट टाइमिंग थी तेरी। जिस रात मैं तुझसे मिलने तेरे घर आई, हमने ऑसम सेक्स किया। उसी के नेक्स्ट डे तू अंशिका के साथ चिपट गया। छी। मन्नू इधर उधर देखने लगा। मैंने तुझसे बोला था ना कि मेरे साथ रहना है तो 10 तरफ मुंह नहीं मारना है। मुझे बर्दाश्त नहीं है। याद है ना तुझे मेरी धमकी कि अगर तू कभी किसी और लड़की के साथ पकड़ा गया तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि तू जिंदा नहीं बचेगा। वो यार सिचुएशन ऐसी गांड मराए सिचुएशन। तूने तो कर ली ना मन की। मेरा तो सर भी फूटा हुआ था। 2 दिन हॉस्पिटल में बेहोश रही मैं, फिर अकल आई कि अच्छा है साले को जेल हुई। ये गलत केस लगा तो क्या हुआ, क्या पता कितने सही केसेस में बच भी तो गया हो। शट अप। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, जो करता हूँ पार्टनर की मर्जी से करता हूँ। हाँ, वो तो मैंने सुना ना। ऐसा लगा जैसे पहली बार। जो क्या करेगा तू लाइफ में?
तुझसे शादी करने के अलावा सब कुछ। भाड़ में जा, मुझे कौन सा तुझसे शादी करनी है। मैं नहाने जा रही हूँ, जब तक वापस आऊँ तो तू यहाँ से गायब हो जाइयो, वरना पुलिस बुलाऊंगी। और ये दिल्ली पुलिस नहीं है, यहाँ की पुलिस ने अंदर किया तो साले 2 महीने तुझे सिर्फ कोर्ट की डेट लाने में लग जाएंगे। तानिया बेड से उतरी और जाने ही लगी कि मनु ने बेड पर बैठे बैठे ही उसके तकिया फेंक कर मारा और मुस्कुराने लगा। माँ की तानिया ने वापस तकिया फेंका और मनु ने हाथ से रोक लिया। तानिया कुछ और मारने के लिए ढूंढने लगी। मनु और जोर से मुस्कुराया। तानिया ने अपनी टी शर्ट की हालत देखी, वो पसीने से भीग चुकी थी। तानिया ने वही उतारी और फेंक के मारी। टी शर्ट मनु के मुंह पे लगी। अब तू गई साली। तानिया अंदर भागने को हुई, पर मनु के हाथ में उसकी स्पोर्ट्स ब्रा का साइड स्टेप आ गया। ब्रा एक तरफ से फट गई। वो पलटी और उसने मनु की शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए। ऐसी कार्टून वाली शर्ट को फटी जाना चाहिए था। अगर ऐसा है तो अब तक वन पीस में कैसे है? मनु ने उसको अपनी तरफ खींचा और होठों पर काट लिया। कुत्ता? तानिया ने भी बदला लेने के लिए मनु को धक्का देकर बेड पर गिराया और उसकी चेस्ट पर इतनी तेज काटा कि मनु के खून निकल आया। साली राक्षस कहीं की। मैं राक्षस और तू साले दानव। वो मनु के ऊपर बैठी ही थी कि मनु ने उसे घुमा के नीचे पटक दिया और उसके सीने पर दांत गड़ा दिए। तानिया फिर चीखी, लेकिन इस चीख में दर्द से ज्यादा मजा था। मनु ने नेक्स्ट स्टेप लिया और उसके पैजामा में हाथ डाला। तानिया ने डिफेंस में घुटना चलाया तो मनु के फैमिली ज्वेल्स के बस 1 इंच दूर उसकी थाई पर लगा। पागल है क्या? अपना ही नुकसान करेगी। तानिया के फेस पर कमीनों वाली स्माइल आई। अब की उसने उचक कर मनु के होठों पर काट लिया। मनु को होठ पर नमकीन खून आता महसूस हुआ। उसने तानिया की गर्दन दबोची और एक झटके से उसका पैजामा नीचे कर दिया। तानिया ने उसे जोर से धक्का दिया। मनु फिर नीचे आ गया। अब तानिया ने खुद ही अपना पैजामा उतारा और मनु की पैंट खोल दी। दोनों एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े जैसे बरसों से भूखे थे। कमीनी, पैर पर मत काट। कुत्ते धीरे चला, अब की आंटी आई तो सारी नंगा ही भगा देगी हमें। दोनों हंसे और फिर शुरू हो गए। पैंतालीस मिनट बाद दोनों थक के पूरी तरह निडाल होकर एक दूसरे के ऊपर फैल गए। साले कमीने, मजा आ गया। कहाँ था तू इतने दिन से? पहले क्यों नहीं आया? तेरी बैंड बजा सकूं इतनी एनर्जी जुटा रहा था। तानिया तो सिर्फ एक ही आदमी के साथ करती थी, इसलिए उसके पास अपने मजे को कंपेयर करने का कोई रिसोर्स नहीं था। पर मनु पॉलीगैमी होने के बाद ये बात बिना किसी डाउट के कह सकता था कि उसे जैसा मजा तानिया के साथ आता था वैसा किसी के साथ कभी नहीं आया। पर मुसीबत यह थी कि वो जितनी भी लड़कियों को जानता था, तानिया का नेचर उनमें सबसे बुरा था। तानिया के साथ बिस्तर के अलावा कुछ भी शेयर करना इम्पॉसिबल था। तानिया बेड से उठी। पूरी बॉडी दर्द हो रही है साले। मैं गर्म पानी से नहाने जा रही हूँ। तू उठ, हाथ धो और किचन में देख क्या क्या है। कुछ बना के रख, मुझे बहुत कस के भूख लग रही है। किचन में जाना तो दूर, मनु वहीं बिस्तर पर फैल के लेट गया और मोबाइल उठा लिया। मेरा घंटा जाए किचन। जोमैटो, स्विगी जिंदाबाद। मनु की अय्याशियों से बेखबर गौरव सुबह 10 बजते ही इजी क्लेम के ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में घुसते ही उसको सबसे पहले मैनेजर के केबिन में जाना था। वो अपनी मस्ती में मोबाइल में खुशबू से चैटिंग करता झूमता हुआ केबिन में पहुंचा और बिना सामने देखे जोश में बोला, गुड मॉर्निंग मामू। आफ्टर ऑल आपका मन नहीं लगा ना मेरे बिना? हाँ बोलो।
मेरा मंटू तुम्हारे बॉस मंटू के बिना भी नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं। मामू की जगह किसी लड़की की आवाज सुनकर गौरव ने मुंह उठाकर देखा। अंकिता को हॉट सीट पर बैठा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। अंकिता पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वो कोई एक्सपेंसिव ब्लू कोट पहनी थी, नीचे मैचिंग टाइट स्कर्ट थी और कम से कम 4 इंच की हील वाली सैंडल उसके पैरों में थी। उसके बाल, उसका मेकअप सब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की चेयरमैन हो। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं वो क्या है ना, कुछ याद आ गया था मुझे। वो जो मैंने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया था। अरे नहीं, वो जब आप मन्नू सर के साथ सेटिंग करके बाथरूम से निकली थी ना, वो फर्स्ट डे था मेरा। शट अप, बकवास छोड़ो और काम की बात सुनो। तुम्हें मैंने 2 रीजंस के लिए बुलाया है। पहले सेकंड रीजन बताइए, क्योंकि क्या है ना, जब भी ऐसे 2 रीजन या 2 चॉइस होती है ना, तब हमेशा दूसरी वाली ही इंपॉर्टेंट निकलती है। अंकिता ने उसको चैलेंज करती निगाहों से देखा और अपनी चेयर पर आराम से फैल गई। अच्छा, तो सेकंड रीजन ये है कि तुम मनु के टच में रहते हो, तो तुम कर सकते हो। हैं? क्या मतलब? क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट रीजन सुन सकते हो? तुम्हारे मामा ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें इसी ब्रांच में नौकरी पर वापस रख लूं, क्योंकि तुम अपने घर में टिक ही नहीं रहे हो। अब क्योंकि मैंने तुम्हारे मामा की रिक्वेस्ट मान ली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस सिटी में जाओ जहाँ हमारे एजेंट्स गुरुद्वारे की लंगर की तरह क्लेम्स बांट रहे हैं। पर मैं कैसे? मैं तो ये सब समझता ही नहीं, और मुझे पता भी नहीं है कि कैसे, मतलब ये सब कैसे। और करेक्ट, इसीलिए मैंने तुम्हें दूसरा रीजन बताया कि तुम मनु के टच में हो तो कर सकते हो, कुछ नहीं तो उसकी हेल्प ले सकते हो। और वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे? वो तो पहले ही कंपनी से चिढ़े बैठे हैं। अंकिता के चेहरे पर कमीनों वाली स्माइल आई और वो अपने हाथों से नोट गिनने का एक्शन करने लगी। गौरव की आंखें चमकी, उसे फिर से मोटी कमाई के दिन नजर आने लगे। शाम के 5 बजे शिवानी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और उसकी आंखें और उसका सर बहुत भारी हो रहा था। भैया जी ने उसकी तबीयत को सोचकर सिकंदर की खाट अंदर वाले कमरे में रखवा दी थी। सिकंदर ने जैसे ही शिवानी को होश में आते देखा था, तभी से वो आंखें बंद करके लेटा था। झुमरू ने एक ग्लास शिवानी को पकड़ाया। आई पी लो गुड़िया, तुमके तो गुड़िया कह सकते हैं, है ना? हाँ, ई पी लो जल्दी से, ताकत आ जाएगी। शिवानी की बॉडी बहुत अच्छा रिएक्शन दे रही थी। झुमरू भी इतनी फास्ट रिकवरी देखकर हैरान था, पर रुचि खुश होते हुए भी खुश नहीं थी। वो 10 बार ट्राई कर चुकी थी, पर अब तक मीरा से उसकी बात नहीं हो पाई थी।